Hello everyone, welcome to our channel Poor Programmer. So today's question is binary search. So first of all, we will have a read on that question, then what is that actually, and then we will have a look on the approach, and then we will solve it in Java. So we are going to code it in Java later. First of all, we will have a look on the question, and then we will have a approach. So the question is, given an array of integers nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If target exists then return its index, otherwise return -1. ओके, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर्स की एरे दी हुई है, ठीक है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में है, और हमें एक टारगेट गिवन है, टारगेट वैल्यू, जो हमें उसके अंदर सर्च करनी है। अगर वो टारगेट हमें उसके अंदर मिल जाता है तो वो किस इंडेक्स पर मिला, वो इंडेक्स रिटर्न करना है। और अगर वो टारगेट वैल्यू हमें उस पूरे एरे के अंदर नहीं मिलती है तो हमें -1 रिटर्न करना है। इस फंक्शन की हमारे जो भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए O log n। ऐसा हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो O log n हो। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसके अप्रोच पर कि हम क्या अप्रोच यूज करने वाले हैं, किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं O log n के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिया हुआ है -1 0 3 5 9 12 की एक एरे है, टारगेट है हमारा 9। तो हमारा जो 9 टारगेट है, अगर आप देखेंगे तो वो हमें मिला है इंडेक्स नंबर 4 पे, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 एंड 4, सो फोर्थ इंडेक्स पे हमें मिला है नंबर 9। सो दैट इज अवर आंसर, फोर्थ इंडेक्स। सो हमने रिटर्न किया है 4। तो चलो चलते हैं, एक बार हम इसके अप्रोच को देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आकर हम इसको जावा में कोड कर लेंगे। सो लेट्स सी द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू अवर बोर्ड। So yeah, so we are going to solve it now. Let's have a look at the approach, that what we are going to do. So if we look in the approach for the binary search, तो बाइनरी सर्च में हमें पता है कि हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज करते हैं। बाइनरी सर्च की एक लिमिटेशन होती है कि बाइनरी सर्च सिर्फ हम एक असेंडिंग ऑर्डर की एरे पर ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर की एरे ही गिवन है। तो हम ले लेते हैं एग्जांपल 2 4 6 8 10 12। हमने सपोज करो ये एरे ले ली, जो कि एक असेंडिंग ऑर्डर में, आप देख सकते हैं सब असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज हैं, और हमारा टारगेट है मान लो 12। तो हमें जो है 12 को जो है क्या करना है, इसको सर्च करके इसका इंडेक्स रिटर्न करना है। सपोज करके चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च के अंदर 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंटर हम डाल देते हैं अपने सबसे पहले इंडेक्स पे, मतलब कि 0th इंडेक्स पे। इसका हम नाम दे देंगे फर्स्ट, और एक इंडेक्स हम लास्ट डाल देते हैं अपने लास्ट वाले इंडेक्स पर, जिसका हम नाम दे देंगे लास्ट इंडेक्स पे। अब मैं क्या कहता हूँ कि जब तक हमारा फर्स्ट पॉइंटर लास्ट वाले पॉइंटर से नहीं मिल जाता तो हम क्या करेंगे, मिड निकालते जाएंगे। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ मिड निकालते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बारे में जब हम मिड निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहला मिड आएगा हमारा 8। अगर आप देखेंगे तो हमारा पहला जो मिड आएगा वो क्या आएगा, हमारा 8। इस वैल्यू का, इस वाली पूरे एरे का जो हमारा मिड है वो क्या है, 8। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करेंगे तो हमारा मिड आ जाएगा। मिड निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मिड इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। इससे हमारा मिड निकल के आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो होनी नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास में सिखाया होगा आपको कैसे हम किसका मिड निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करते हैं तो मिड आ जाता है, उसका हाफ कुल मिला के। तो ये 8 वैल्यू हमारी क्या हो गई, मिड हो गई। हमारा मिड मान लो पहला मिड आएगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, अगर मैं कहता हूँ कि अगर वही 8 जो है हमारा, जो हमारा 8 है, अगर वही हमारा टारगेट है, अगर वही हमारी टारगेट वैल्यू है, तो हमें सिर्फ सिंपल कुछ करना ही नहीं है। अगर जो हमारा मिड है, अगर जो हमारे मिड की जो वैल्यू है, वेट अ मिनट, या अलग कलर से लिख देते हैं इसे। तो अगर जो हमारा क्या है, अगर हमारी जो मिड जो वैल्यू है वो अगर टारगेट के बराबर आ गई, अगर वो टारगेट के बराबर आ गई, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये कंडीशन हो जाती है, तो सिंपली क्या करो सर, सिंपली सिर्फ एक काम कर दो, मिड को रिटर्न कर दो। अगर आ जाती है तो ठीक है भाई। अगर 8 ही हमारा, यही हमारा टारगेट होता तो क्या कर देते हम, सिर्फ इसको रिटर्न कर, इसका इंडेक्स रिटर्न कर देते। ठीक है, लेकिन अब तो नहीं है, हमारे पास जो कंडीशन इसके अंदर नहीं है। तो अब अगर हमारा जो मिड है वो टारगेट वैल्यू नहीं है, मान लो वो टारगेट नहीं है जो हमें निकालना है, तो यहाँ से 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। यहाँ से 2 सिनेरियोज हो सकते हैं कि ये जो हमारा टारगेट है, या तो वो टारगेट जो है वो मिड से बड़ा होगा, मतलब मिड की वैल्यू से या तो वो बड़ा होगा, या फिर जो हमारा टारगेट है
या जो वो हमारा टारगेट है वो मिड की वैल्यू से छोटा होगा, मिड वैल्यू से वो छोटा होगा। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं हमारे कि जो हमारा टारगेट हमें सर्च करना है, जो हमें टारगेट जो हमें फाइंड करना है, तो या तो वो इस वाले हमारे मिड जो हमने निकाला है या तो वो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। अगर वो बड़ा है तो सीधी सी बात है असेंडिंग ऑर्डर में ये है, अगर इससे बड़ा है तो क्या, इसका कहने का मतलब क्या है, वो इस वाली एरे में है, अगर वो बड़ा है तो वो इस बची हुई एरे में है। और अगर वो छोटा है, सपोज करो टारगेट जो है वो इस मिड से जो हमने निकाला है 8 मिड इससे छोटा है, तो वो सीधी सी बात है वो किस एरे में है, वो इस लेफ्ट वाली एरे में है। तो हमारा इतना काम बच गया कि एक बार के ही हमारे मिड निकालने के बाद हमें अब इस वाली एरे में सर्च नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास कंडीशन है, अगर हमारा जो है टारगेट छोटा है तो वो इस वाली एरे में है, अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो वो इस वाली एरे में है। तो सिंपल से हम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक छोटी सी चीज। फर्स्ट को हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। ठीक है सर, सिर्फ इतना सा हमें काम करना है। तो हम इस फर्स्ट को उठा के कहाँ रख देंगे, हम फर्स्ट को उठा के रख देंगे इस 10 पर, इस मिड प्लस 1 पर, क्योंकि मिड प्लस 1 क्या है, ये 10। अब यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो अगला जो लूप चलेगा ये मिड निकालने के लिए वो चलेगा हमारा सिर्फ इतनी एरे के अंदर, सिर्फ इतनी एरे के अंदर, और इसके अंदर फिर से मिड निकालेगा। मिड निकालते के साथ यहाँ पे हमें टारगेट मिल जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। एक और कंडीशन बनती है, सपोज करो ये तो हम टारगेट सर्च कर रहे हैं ये 12 इस इधर पड़ रहा है। अगर सपोज करो टारगेट हम इस टाइम जो टारगेट हमारा होता वो तो हमारा 4 होता, अगर मान लो कोई एरे होता है जिसमें हमें टारगेट 4 निकालना होता, क्या मतलब छोटा होता है मिड से, तो क्या करता वो टारगेट जो है वो हमारा मिड से छोटा है, तो क्या करो हम मिड को क्या करेंगे, लास्ट को क्या करेंगे हम, लास्ट जो हमारी वैल्यू थी, लास्ट वाली वैल्यू को मिड -1 कर देंगे, लास्ट को मिड -1। तो ये जो लास्ट है, ये जो हमारा लास्ट है, इसको उठा के यहाँ रख देंगे और फिर से वही प्रोसेस होगा इस वाली एरे के अंदर। तो मुझे तो लगता है कि क्लियर हो गई होगी अप्रोच आपको, इसमें कोई ऐसी इतनी बड़ी बात है नहीं। सिर्फ हमने क्या किया है, एक फर्स्ट पॉइंटर रखा फर्स्ट इंडेक्स पे, लास्ट पॉइंटर रखा लास्ट इंडेक्स पे, और जब तक वो आपस में नहीं मिलते हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड निकालेंगे। मिड निकालने के बाद हम देखेंगे क्या जो हमने मिड निकाला है वो मिड इंडेक्स की वैल्यू क्या वो टारगेट के बराबर है। भाई हमने सबसे पहले ये तो चेक किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ क्या चेक किया, यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि क्या जो हमने मिड निकाला है वो टारगेट के बराबर है। अगर वो बराबर है तो सीधी बात है भाई, बराबर है, हमें उसका इंडेक्स पे रिटर्न करना है तो उसे रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो दो ही कंडीशन बन सकती हैं, अगर बराबर नहीं है तो दो कंडीशन बन सकती हैं कि या तो टारगेट बड़ा है या फिर टारगेट छोटा है। अगर बड़ा है तो सीधी सी बात है मिड को फर्स्ट को मिड +1 कर दो, सिर्फ राइट एरे में चेक करो, और अगर छोटा है तो सिर्फ लेफ्ट एरे में चेक करो। सिर्फ इतना सा हमें काम करना है, लॉग इन की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी, ऐसा कोई इसमें टफ चीज़ है नहीं। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कोड कर लेते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपके दिमाग में जो है कोई कन्फ्यूजन बचेगी नहीं। सो लेट्स गो एंड कोड दिस क्वेश्चन ऑन लीड कोड। तो आइए सर कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपको याद हो तो सिर्फ एक छोटी सी बात मैंने आपसे बोली कि तुम्हें आपको जो है कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या फर्स्ट पॉइंटर ले लीजिए 0th इंडेक्स पे, ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी, सिर्फ एक फर्स्ट पॉइंटर ले लीजिए 0 इंडेक्स पे। उसके बाद एक लास्ट पॉइंटर ले लीजिए लास्ट इंडेक्स पे, लास्ट पॉइंटर ले लीजिए कौन से इंडेक्स पे, सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे। तो लास्ट इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, लेंथ -1 होगा, क्योंकि लेंथ चलती है हमारी 1 से, इंडेक्स चलते हैं 0 से, तो जो भी उस एरे की लेंथ होगी उसमें से 1 माइनस करके हमें लास्ट वाला इंडेक्स मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक काम करना सर, जब तक भी हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर है वो लास्ट से नहीं मिलता, जब तक ये लास्ट और फर्स्ट मिलते ही नहीं है, जब तक हमें चेक करना होगा। भाई पूरी एरे चेक करनी होगी ना, पूरी एरे कब चेक कैसे हो पाएगी, जब ही हो पाएगी जब हम पूरा फर्स्ट से लास्ट तक आपस में नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट जब तक छोटा है बराबर है हमारे लास्ट के, तो क्या करो, एक बहुत छोटा सा काम करना है सर, जो मैंने आपको बताया, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। सबसे पहले क्या करना है, मिड निकाल लेंगे हम। जब तक ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड निकालना पड़ेगा। मिड निकालने के लिए कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिड निकालने के लिए सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, सेकेंड क्लास की मैथ। तो सर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई बता सकता है क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करने से हमें मिलेगा मिड। सो कोई कन्फ्यूज़न तो सर नहीं है? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न आपको आ रही है, उसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, यदि हमें उतनी नॉलेज होगी तो आगे हम चलते हैं। हमने क्या कहा था कि भाई मिड निकाल लेंगे हम। मिड निकालने के बाद हम सिर्फ कंपेयर करेंगे कि क्या जो मिड की वैल्यू है, जो हमने मिड निकाला है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो टारगेट के बराबर आ जाती है। भाई अगर हमारी वैल्यू टारगेट के बराबर आ गई तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
अब आगे क्यों एरे देखें जब हमारी वैल्यू मिल गई हमें, तो हमारा काम तो वो इंडेक्स ढूंढने का है ना जहाँ पे हमारा मिड है। तो अगर हमारा नम्स के मिड की जो वैल्यू है वो टारगेट के बराबर आ गई तो सिर्फ क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है मिड को। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? अगर मिल जाती है, हम कह रहे हैं अगर मिल जाती है तो हमें उसको ही, उसके इंडेक्स को मतलब रिटर्न कर देना है। अब इसके बाद सिनेरियोज दो बचते हैं कि नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है तो दो ही सिनेरियोज हैं, या तो वो बड़ी होगी या तो वो छोटी होगी। ठीक है सर, या तो वो बड़ी होगी या तो वो छोटी होगी, दो सिनेरियोज बच जाते हैं। तो देख लेते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जो टारगेट है वो हमारे नम्स के मिड से बड़ा है। सपोज करो कि जो टारगेट है वो हमारा नम्स के मिड से बड़ा है। सपोज कीजिए कि जो टारगेट है हमारा वो बड़ा है किससे, नम्स के मिड से। अगर टारगेट बड़ा है तो सीधी बात है कि वो कहाँ होगा, वो हमारा राइट एरे में होगा। राइट वाली बची हुई है मिड से राइट जो एरे है उसके अंदर होगा। भाई असेंडिंग ऑर्डर की एरे है, सपोज करो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में एरे है, और अगर हमारा जो टारगेट है वो बड़ा है तो सीधी सी बात है वो कहाँ होगा, राइट एरे में होगा। तो क्या करना है, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमारा जो फर्स्ट जो हमारा इंडेक्स था उसको उठा के कहाँ रख दो, मिड +1 पे, ताकि आगे जो लूप चले दोबारा से वो सिर्फ राइट एरे में चले, लेफ्ट वाली में ना चले। कोई दिक्कत परेशानी सर? और उसके साथ साथ एक और कंडीशन बचती है जो मैंने आपको बताई थी। वो क्या कंडीशन बचती है कि अगर वो छोटा है तो क्या होगा, अगर वो छोटा है तो क्या होगा सर? अब तो ये मुझे बता सकते हो, अब तो मुझे लगता है कि आप बता दोगे इतनी चीज़, तो अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर टारगेट छोटा है तो हमें लेफ़्ट वाली में चेक करना होगा, और लेफ़्ट वाली में चेक करने के लिए लास्ट को क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत इसमें सर? इग्नोर कीजिए इतने सेमीकोलंस को, इट वाज बिकॉज ऑफ माई कीपैड यू नो। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी कंडीशंस हमने कवर कर ली, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के कि अगर वो उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं हुआ। यदि वो उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करना है। इंटीजर का फंक्शन है तो क्या रिटर्न होगा, इंटीजर के फंक्शन में मैंने क्या बोला है, अगर मिलता नहीं है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो -1। तो सर कोई दिक्कत परेशानी? नो। तो व्हाइल के बाहर आएंगे, रिटर्न कर देंगे -1। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या कन्फ्यूजन है। लॉगिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी बाय सर्च है, असेंडिंग ऑर्डर पे सिर्फ हम बाय सर्च लगा सकते हैं। तो ये हमारी अप्रोच हो चुकी है। हमने एक फर्स्ट पॉइंटर लिया, एक लास्ट पॉइंटर लिया जो कि लास्ट इंडेक्स पे है, और जब तक जो हमारा फर्स्ट है वो लास्ट से नहीं मिलता, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहे हैं सर, मिड को हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 मिड निकाल रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि क्या मिड की वैल्यू टारगेट के बराबर है। अगर मिड की वैल्यू टारगेट के बराबर है तो सीधी सी बात है, हमें मिल चुका है अपना इंडेक्स, उस इंडेक्स को मिड को रिटर्न कर देना है। अगर नहीं है तो सिर्फ दो ही केस बन सकते हैं कि या तो वो वैल्यू छोटी होगी या वो बड़ी होगी। अगर वो बड़ी है टारगेट की वैल्यू तो सीधी सी बात है वो राइट एरे में है, राइट एरे में अब लूप चलाने के लिए हमें फर्स्ट को मिड +1 रख देना है। और यदि वो छोटी है तो सीधी सी बात है वो लेफ्ट वाली एरे में है, लेफ्ट वाली एरे में है तो क्या करना है, हमें लास्ट को मिड -1 कर देना है। सिर्फ लेफ्ट वाली में चेक करना है, सिर्फ लेफ्ट वाली में फिर से चेक करेगा तो फिर से इस वाले में जाएगा, और जब भी उसे मिड मिल जाएगा वो रिटर्न कर देगा, और जब तक नहीं मिलेगा ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रन करके देख लेते हैं अपने कोड को क्या ये चल पा रहा है। अगर कोई टाइपो या एरर होता तो हम उसको रिजोल्व कर लेंगे। तो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक्सेप्ट हो रहे हैं दोनों टेस्ट केसेस। तो लेट्स सबमिट इट वंस एंड लेट्स हैव अ लुक हाउ इज इट परफॉर्मिंग फॉर अस। So there are no issues, we are beating 100% of Java users, so no issues are there. If still you have any questions and doubts regarding that question, you can ping me in the chat box or in the comment box for sure. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then subscribe to Poor Programmer, take care and bye bye.